गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जो क्या है वो है परसेंटेज। तो हमारे पास में परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है 100। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में कि 100 में से कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब अभी बोर्ड का रिजल्ट जो आया है तो हमारे पास में नंबर कितने में से आ रहे थे हमारे पास में। जैसे कई बच्चों के नंबर थे 500 में से 400, तो 500 में से 400 थे। तो इसको हम लोगों ने बताया था कि ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में है 80% भाई। कितना है? 80%। मतलब जो टोटल नंबर हो कितने में से हम लोगों ने बताया उसको 100 में से कितना होगा। ठीक है, उसी का बता दिया कि हमने उसका 100 में से कितना होगा, 80% होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बताना है कि परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास में परसेंटेज किसी भी टॉपिक का निकालना है। जैसे कि अगर मेरे पास में यही निकालता हूँ कि 500 का 400 क्या परसेंटेज होगा। अगर 500 में से 400 आए हैं तो हमारे पास में कितना परसेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, 400 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ ना। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचेगा हमारे पास में, ये आ गया 80%। ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीधे टॉपिक पे कि परसेंटेज का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 9.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दिनेश है, उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी थी उसकी 50,000 रुपये। ठीक है, कितनी थी? 50,000 रुपये। अब क्या हुआ, उसका है ना इंक्रीमेंट लगा। वो कितना लगा? इंक्रीमेंट था उसका 10% का। कितना था? 10% का। अब 10% का इंक्रीमेंट होने के बाद में उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, वही बतानी है हमारे पास में। क्या किया हमने, इसका 10% इंक्रीज हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 50,000 रुपये का 10% निकालेंगे हमारे पास में। 50,000 रुपये की क्या निकालेंगे, 10%। तो ये कैसे निकालते हैं ये दिखाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में अगर जैसे 10% है तो 10% का मतलब क्या है, 10/100। ये होता है परसेंटेज का मतलब, 10/100 मल्टीप्लाई बाय किसका निकालना है, 50,000 का निकालना है। तो 50,000। ठीक है, तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट की और ये हमारे पास में आ गया 5,000 रुपये। तो ये हमारे पास में ये कितना है, उसका इंक्रीमेंट हुआ है। अब न्यू सैलरी बतानी है हमें, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका, 5,000 रुपये का। तो अब नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 50,000 जमा में 5,000 रुपये। तो हमारे पास में कितने हो गए, ये 55,000 रुपये। ये हमारे पास में न्यू सैलरी आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि एक रेफ्रिजरेटर था, मतलब एक फ्रिज था हमारे पास में, रेफ्रिजरेटर। उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, वो थी 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको है ना सोल्ड कर दिया गया। वो भी क्या, कितने में किया गया, सोल्ड किया 9500 रुपये में। ठीक है, 9,500 में। तो अब उसको बताओ कि कितने परसेंट उसको डिक्रीज किया गया है। अब देखो इसमें डिक्रीज किया गया है तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है कि हमें पहले कि हमें जो जितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज अपॉन में टोटल रेट मल्टीप्लाई बाय 100। डिक्रीजिंग अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, यही हमें अप्लाई करना है और हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, डिक्रीजिंग कितना हुआ है, 500 रुपये डिक्रीज हुआ है। देखो अगर मेरे को डिक्रीजिंग कैसे निकालूं, कितना होगा, टोटल में से जितने में सोल्ड हुआ है उतना मैंने उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। कितना है, 500 रुपये। अपॉन में हमारे पास में कितना है भाई, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 5%। तो डिक्रीज कितना हुआ हमारे पास में, 5% डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि हमारे पास में एक अमाउंट है, एक उसका जो प्राइस था वो 2,000 रुपये था। ठीक है, उसका प्राइस बढ़ गया, वो कितना हो गया, 2,500 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग परसेंटेज बतानी। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, कि क्या करना होगा हमारे पास में, जो जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही करना है। तो इंक्रीज कितना है, 500 रुपये। टोटल कितना था, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये 5 पे कटेगा तो कितने पे, 500, 5 5 जा, और ये कट जाएगा 5 पे फिर दोबारा से 20। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया हमारे पास में, 20%। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है हमारे पास में, 20%।
तो थर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक क्लास में ना टोटल बॉयज जो हैं वो कितने हैं, 480। ठीक है, गर्ल्स दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास में 40%। अच्छा, यही दे रखा है बस, और पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। इसमें एक बात है, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर बॉयज है 40% तो सॉरी गर्ल्स है 40% तो बॉयज कितने परसेंट होंगे, ये तो सबको पता होना चाहिए, 60% होंगे, यही होंगे ना 60%। उसी फॉर्मूले से चलते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट मान लिया हम लोगों ने x। टोटल स्टूडेंट अगर x मानते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखो और परसेंटेज कितनी है हमारे पास में, 60% है। तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय x किसके बराबर है हमारे पास में, 480 के बराबर है ना। देखो हमारे पास में परसेंटेज 60/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 400 कि मतलब x का 60% कितना है, 480। तो वही किया मैंने, इसके 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास में, ये होगा 6/10। तो उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 10/6। अभी कट रहा है, ये कट जाएगा इस पे, 6×8 = 8, 80, ये हमारे पास में हो गया 800। तो इसका मतलब कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, टोटल स्टूडेंट है 800, जिसमें से 480 हमारे पास में क्या है, जिसमें से मेरे पास में 480 बॉयज हैं और क्या है 40% क्या है, गर्ल्स है। तो 480 अगर घटाएंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएंगे, गर्ल्स भी कितने होंगे, 320 गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हमारे पास में कि आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ 60% ऑफ एन अमाउंट, मतलब कि एक जो उसके पास में टोटल कितने थे, टोटल 100% था, उस पर क्या किया उसने 60% स्पेंड कर दिया और उसके पास में बचे 8,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में क्या हुआ कि हमारे पास में जो 40% बचा, ठीक है, अगर 60% हमने स्पेंड कर दिया तो हमारे पास में कितना बचा, अगर हमने 60% स्पेंड कर दिया तो हमारे पास में बचा कितना, 40%। तो हमारे पास में देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल हमारे पास में बचा है 40% और 40% किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन खुद करना है आपको, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि कैसे कैसे लिखना है, मतलब लास्ट वाली एक वैल्यू बता देता हूँ कि कैसे कैसे करोगे। देखो 40% है हमारे पास में, तो मैं क्या करूँ 40/100 मल्टीप्लाई बाय x मान लूंगा और इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो 8,000 के बराबर। तो मेरे पास में टोटल x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू क्या होगी, टोटल अमाउंट होगा, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हमारे पास में 30% ऑफ 50 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास में टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 50, ठीक है, टोटल स्टूडेंट है 50 और उसमें से जो गुड है, गुड मैथ में जो गुड है वो कितने हैं हमारे पास में, 30%। तो नॉट गुड इन मैथ कितने होंगे हमारे पास में, 60%। तो हमें यही निकालना है कि मतलब मैथ में कितने गुड नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग 60% निकाल देंगे किसका, 50 का। तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू हम लोग हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमारे पास में अगर मैं इसको कट आउट करूंगा तो ये दोनों जीरो से कट आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास में 11। तो कितने बच्चे हमारे पास, सॉरी 30। तो हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में गुड नहीं है, वो है 30 और गुड कितने हमारे पास में, गुड हो गया हमारे पास में 20। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक मोटरसाइकिल का जो प्राइस था, मोटरसाइकिल प्राइस वो था हमारे पास में 60,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंक्रीज हो गया प्राइस हमारे पास में, कितने इंक्रीज हुए हमारे पास में, 12%। जो इंक्रीजिंग प्राइस था वो था 12%। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो अब न्यू प्राइस जो बन के आया है वो न्यू प्राइस कितना होगा। 60,000 था, इंक्रीज कितना हो गया हमारे पास में 12%। तो न्यू प्राइस पता नहीं, तो मतलब क्या है 60,000 का हमें 12% निकालेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग 60,000। तो ये हमारे पास में क्या हो, कितना इंक्रीज हुआ है, 12 हुआ है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय कितना, 60,000। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 से 2 0 कट आउट होगी, 12×72 और उसके पीछे 00। तो इसका मतलब कितने हजार बढ़ गए, उसमें से हमारे पास में कितने बढ़े, 7,200। तो अब न्यू प्राइस कितना हो गया उसका, न्यू प्राइस हो गया 60,000
सॉरी 67,200 रुपये। ठीक है, न्यू प्राइस आ गया हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 8 कर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हमारे पास में कि हमारे पास में एक मिक्सर है, उसमें जो जिंक है, जिंक जो दे रखी है वो दे रखी है, सॉरी टीन दे रखी है, टीन दे रखी है हमारे पास में 45%। तो अब हमारे पास में जिंक सिर्फ 2 का ही है, तो जिंक कितना होगा, कितना परसेंट बनेगा हमारे पास में, जिंक होगा हमारे पास में 55%। और जो 55% है वो किसके बराबर दे रखा है, 90 kg के बराबर में। तो हमारे पास में टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट कैसे निकलेगा, नॉर्मल है क्वेश्चन, इसको आपको खुद करना है। बस मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हमने टोटल वेट माना उसका x, टोटल वेट मान लिया x। तो अब हमारे पास में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमारे पास में x मल्टीप्लाई बाय कितना हो 55/100 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या था, टोटल वेट, इसका किलो और मतलब ग्राम मिक्स में आएगा, तो आपको किलो पॉइंट ग्राम में बना लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही थे, तो हमारी आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है।